कई सारे खुलासे पुलिस की तरफ से कर दिए गए। लगातार इस पर नजर रहेगी। बहरहाल आपको सीधे लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कह रही हैं मुख्यमंत्री आतिशी, सुनाते हैं। तो देखिए कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और क्या कुछ कहेंगी वो सुनना बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आगामी 5 फरवरी को ही चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा कि इस बार दिल्ली की जो जनता है उसने किसे अपने लिए चुना है। बहरहाल 393 और 34 के केस लगे हुए हैं जिसमें 7 साल की सजा होती है। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होती है। इन पर शकरपुर थाने में एफआईआर है जिसमें धारा आईपीसी की 394, 397, 34, 120B, 201 ये क्या है? ये डकैती की धाराएं हैं। ये मार पिटाई की, जान लेने की कोशिश की धाराएं हैं जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। इनका अगला केस पहाड़गंज पुलिस थाने पे एक और डकैती का केस, चोरी के दौरान किसी पे हमला करने और किसी को मारने का केस, आईपीसी 394, आईपीसी 397, voluntarily causing hurt in committing robbery or dacoity with attempt to cause death or grievous hurt। ये केस राहुल उर्फ शैंकी पर पहाड़गंज थाने विधानसभा में एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी इस तरह की। और कल जो प्रयास किया गया वो सीधा सीधा जान से मारने का प्रयास था। तो मैं, अगर इस देश में कोई संस्था बची है जरा सी भी उनके कान में जू रेंग रही है तो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हत्या का प्रयास है। और पूरे तौर पे दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इस हत्या के प्रयास में दिल्ली का पुलिस प्रशासन इन गुंडों के साथ शामिल है। सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, शामिल है इनके साथ। और अगर शामिल नहीं होता तो अब तक इन गुंडों की गिरफ्तारी हो गई होती। ऐसे हत्या करने वाले, ऐसे डकैती करने वाले ये घूम रहे प्रवेश वर्मा के साथ, ये उनका प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। और केजरीवाल पे पत्थर चला रहे हैं, उसके बाद अब तक उनकी अरेस्ट नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं किए जाते। इसका मतलब दिल्ली पुलिस, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, प्रवेश वर्मा, ये सब शामिल है इस गहरी साजिश के पीछे और चुनाव के पहले कोई बड़ी घटना को यह अंजाम देने की नीयत से आए हैं, यह हत्या करने की नीयत से आए हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव से पहले हत्या करने की नीयत से आए हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कान में जूने रह गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तक, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया इतने बड़े मामले का। अमित शाह जी, चुनाव लड़ना है, मैदान में आके चुनाव लड़ो, ये कायराना हरकतें बंद करो, ये देश की राजधानी में कायराना हरकतें बंद करो और अपने इन गुंडों को समझाओ, इन गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और ये परवेश वर्मा को भी समझना चाहिए, ये उनके गुंडों को भी समझना चाहिए और अमित शाह को भी समझना चाहिए। तुमने जेल में डाल लिया, यातनाएं दे ली, सारी गुंडागर्दी कर ली,
अब चुनाव हार रहे हो, चद्दर बांट लिया, पैसे बांट लिया, जूते बांट लिया, चश्मे बांट लिया, सारी नंगई कर ली। जब उन सब में फेल हो गए तो अब कह रहे हो मारो इसको। ये तो केजरीवाल जीत कैसे सकते हैं यहां से? तो अगर कोई संस्था इस देश में बची है, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है, अगर कहीं मेरी बात को सुन रही है, उसके कान में कहीं जूं रेंग रही है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और इन गुंडों की गिरफ्तारी करवाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के प्रति ध्यान दीजिए, वरना कोई बड़ी घटना हो जाएगी और जिसकी पूरी संभावना है उसी नीयत से ये लोग आए हुए हैं। हो जाएगी तो फिर क्या है, मुंह बना के बयान देने लगेंगे लोग जो साजिश में शामिल हैं। मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं।